हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 22 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। विश्व लीवर दिवस ये मनाया गया 19 अप्रैल को। स्काई टैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, जो कि लोकेटेड है केरल में। अभी वाराणसी जिले की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। अभी 103 वर्ष की आयु में दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हो गया है, जो कि पायलट थे। टैगोर ऑन द पद्मा बोर्ड का आयोजन बांग्लादेश में किया गया है। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र जिसका नाम है स्पेस, इसका उद्घाटन इडुक्की में किया गया है केरल के। अभी नाइजीरिया ने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है। आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के यानी कि एनएसजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है नलिन प्रभात। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। यह अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख बन गए हैं। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को देश के आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी बल जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके भी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, जो नलिन प्रभात हैं ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में इनके पास जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एडिशनल चार्ज भी है। ठीक है। एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1984 में हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को एक आतंकरोधी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। एनएसजी संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के द्वारा अस्तित्व में आई थी। एनएसजी की स्थापना का विचार 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम मंदिर पर हमले और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में आया था। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो आदर्श वाक्य है सर्वोत्तम सुरक्षा, ये है आदर्शवाद। अच्छा, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये किससे संबंधित है? तो ये खालिस्तान की मांग से संबंधित एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है। जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि जो तरुण बजाज हैं, यह पूर्व राजस्व सचिव हैं। इनको भी यूएस इंडिया फोरम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए, जो हरेंद्र सिंह हैं इनको राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो मनोज पांडा है इनको वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, मनोज पांडा को। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखिए, जो अफसर होते हैं यानी कि नौकरशाही विभाग से संबंधित जो लोग होते हैं उनको उनके कार्यों के डेडिकेशन के प्रति जागरूक करने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, इसकी थीम वगैरह देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस 2024 की थीम है नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को बढ़ावा देना, यानी कि एम्पावरिंग सिटीजन्स, एनहांसिंग गवर्नेंस। इसका उद्देश्य क्या है? अफसरों के कार्य और प्रयत्नों की सराहना करना और प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य है। 2006 से 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और देखिए, अप्रैल मंथ में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है उनको भी देख लेते हैं।
जैसे कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्ट वॉइसेस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है थिएटर और शांति की संस्कृत। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। थीम है जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया गया है। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी कि विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया। थीम क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 19 अप्रैल को भी विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस 2024 की थीम क्या है? अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, तो ये अप्रैल मंथ में इतने महत्वपूर्ण जो दिवस हैं वो सेलिब्रेट किए गए हैं। साथ ही साथ जो थीम में इम्पोर्टेंट है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का अंशुता लाकड़ा पुरस्कार जीता है? तो अभी आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का अंशुता लाकड़ा पुरस्कार यह जीता है दीपिका सोरेन ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं दीपिका सोरेन की। और देखिए जो बाकी के अवार्ड हैं, यदि उनकी बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले जो विनीत जैन हैं इनको ENVA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो फेमस अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, इनको लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। मिशेल टेलर जो है इनको एबल पुरस्कार मिला है 2024 का, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एबल पुरस्कार 2024 का। और जो एबल पुरस्कार है ये गणित क्षेत्र से संबंधित है। इसको गणित के नोबेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए अभी IPL चल रहा है और इसी में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और IPL में 250वां मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी MS धोनी बने थे। इसके बाद दूसरा जो खिलाड़ी है वो बन गए हैं रोहित शर्मा। और देखिए जो महेंद्र सिंह धोनी है ये T20 फॉर्मेट में 7000 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बन गए हैं। और जो R अश्विन हैं यह टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रमन सुब्बाराव का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो देखिए ये जो है रमन सुब्बाराव ये अभिनेता थे। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब है। और अभी इनका निधन हो गया है। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं जिनका भी कुछ दिनों पहले निधन हो गया है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है कर्नाटक संगीतकार जिनका नाम है KG जयन। इनका भी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और देखिए ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जिनका नाम है पीटर हिग्स, इनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी गायकवाड़, इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये चारों जो ऑप्शन हैं उनसे संबंधित फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? तो देखिए जो भारत के सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, ये 15 से 18 अप्रैल
2024 में यानी कि 4 दिवसीय उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए थे, वहाँ पर ही इन्होंने हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, और देखिए बाकी के जो ऑप्शंस हैं यदि उनकी बात करें तो जो बांग्लादेश है यहाँ पर अभी पोइला बैसाख उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया है। और देखिए जो भारत है अपना देश, यह जो है एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक बना है। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि जो कुवैत है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अभी अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, और जो एडिशनल पॉइंट है उज्बेकिस्तान के बारे में उनको डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल है ताशकंद, करेंसी यहाँ पर सोम चलती है, राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव और प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला निगमातोविच आरिफोव। देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में भी डस्टलिक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो उज्बेकिस्तान में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है? तो अभी केंटो मोमोटा जो कि है जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यह जो है पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि सबसे टॉप रैंकिंग वाले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो वर्तमान में टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? विक्टर एक्सेल्सन। यह वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शीर्ष नंबर पे जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो है वर्तमान में विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक का अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी इसके तहत जो स्थायी शिक्षा क्रमांक है यह लागू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है यह अभी आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा लागू किया गया है। और देखिए जो बाकी के ऑप्शन हैं यदि उनकी बात करें तो भारतीय सेना ने अभी ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है सिक्किम राज्य में। और जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस को लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य में स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेटेड है और राजधानी अमरावती है। इस राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। मुख्यमंत्री हैं श्री YS जगनमोहन रेड्डी। S अब्दुल नजीर जी यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। आधिकारिक भाषा तेलुगु और जिलों की संख्या 26 है। यहाँ के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है राजीव गांधी, जिसे रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर। देखिए जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए जो अमेरिका है इसने चीन की 3 बैलिस्टिक मिसाइल, साथ ही साथ बेलारूस की एक बैलिस्टिक मिसाइल फर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो रसिया है यह ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। और जो जापान है यह लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। चीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप, जो येलो शेडेड पोर्शन है ये है चीन। राजधानी बीजिंग है। करेंसी यहाँ पर युआन या फिर रन में भी चलती है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए कहाँ दिंगतारा मुख्यालय खोला है? तो देखिए यह जो दिंगतारा मुख्यालय है ये खोला है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
और देखिए जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो भी कर्नाटक के बेंगलुरु में लोकेटेड है। वाराणसी की जो तिरंगी बर्फी है इसको अभी जीआई टैग मिला है। इसरो के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और वर्तमान में जो इसरो चीफ है इनका नाम है एस सोमनाथ। और देखिए इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा यह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में उदित ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।